ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध जो है वो और विकराल होता जा रहा है। आज फिर से ईरान ने बड़ी तैयारी की और अमेरिका के एक पिट्ठू खाड़ी देश पर फिर से हमला किया। दरअसल होर्मुज पर पूरा कंट्रोल ईरान का है। अमेरिका फिर से वही धमकी कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें दफन कर देंगे, तुम्हें नर्क में भेज देंगे। ये सारी धमकी डोनाल्ड ट्रंप की धरी रह जा रही है और होर्मुज में एक पत्ता भी नहीं हिल पा रहा है बगैर ईरान के। वही सोचिए, भारत का सीएनजी एलपीजी आराम से भारत आ रहा है। ईरान ने फिर से भारत से दोस्ती दिखाई है। सोचिए, चाबहार बंदरगाह भी ईरान ने भारत को दिया था। भारत हमें 7 साल पहले तक मुफ्त में तेल और गैस देता था, बदले में हमसे मखान और चावल लेता था। लेकिन अमेरिका के बेवजह दबाव में भारत ने ईरान से तेल और गैस लेना बंद कर दिया था। लेकिन सोचिए, वो दोस्ती फिर से शुरू हो गई है। दोस्त तो दोस्त होता है। रूस और ईरान हमेशा से भारत का सबसे घनिष्ठ मित्र रहा है। कभी भी ईरान ने भारत के हितों की अनदेखी नहीं की है। लेकिन ये बात भक्तों को कौन समझाए? सवाल है कि दुनिया भर के देश जब ईरान के साथ हैं तो भारत के मुट्ठी भर जो भक्त हैं वो इजराइल और अमेरिका चिल्ला रहे हैं और वो टीवी पर बैठकर कह रहे हैं कि अरे फिर से ईरान पर, लेबनान पर बम गिरा देना चाहिए। इससे भारत के हितों की अनदेखी होती है। सोचिए, ईरान की ताकत, ईरान का दम। डोनाल्ड ट्रंप चीन के पैरों में गिरा हुआ है। वो चीन से कह रहा है कि मुझे ईरान से बचा लो। वो रूस के राष्ट्रपति से घंटों बात करता है और कहता है कि तुम यूक्रेन ले लो लेकिन हमें ईरान से बचा लो। वहीं अमेरिका कह रहा है कि तुम ताइवान ले लो चीन को और मुझे ईरान से बचा लो। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ताइवान के राष्ट्रपति भारत आए हैं और वो सबसे पहले गए हैं बोध गया, जहां वो तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध के बौद्ध विहार पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, भगवान बुद्ध की शरण में जाएंगे। सोचिए, दुनिया में भारत की पहचान भगवान बुद्ध से है और हम गर्व से कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। और भारत की हमेशा नीति बुद्ध की नीति रही है, अहिंसा की नीति, सभी के प्रति करुणा की नीति, और इसीलिए पूरी दुनिया में भारत की साख है। लेकिन ये बात मुट्ठी भर भक्तों को समझ आए तब ना। खैर, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ईरान के सामने गिड़गिड़ा रहा है और धमकी भरा नौटंकी कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ धमकी देता है। वो धमकीबाज, जुमलेबाज और गालीबाज साबित हो चुका है इस युद्ध में। सोचिए, एक और शिप ईरान ने साफ कह दिया है कि जिन देशों ने अमेरिका की मदद की है, जिन देशों ने इजराइल की मदद की है, उनका एक भी शिप होर्मुज से नहीं निकलेगा। अभी तो 2 महीने हुए हैं, अभी से अमेरिका की इतनी बेचैनी। अमेरिका ने तो 45 साल की पाबंदियां झेली हैं। सोचिए, अमेरिका ने कितना पाबंदी लगा रखा था। ईरान 45 सालों तक उफ नहीं किया। उसने अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया, अपने विज्ञान को भी मजबूत किया, अपने हथियारों का पूरा जो जखीरा है उसको मजबूत किया। अमेरिका की तो आह निकल रही है, अमेरिका की तो हालत पतली है 2 महीने में। सोचिए, 6 महीना अगर होर्मुज बंद रहा तो अमेरिका क्या करेगा? डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ धमकी धमकी धमकी, तुमको नर्क में मिला देंगे, हेल कर देंगे तुमको, मतलब ये सिर्फ धमकियां हैं। सवाल है कि अगर आप में इतनी ही ताकत है, आपके पास जेट है, युद्धपोत है, तो आप करिए ना ईरान पर हमला। ईरान तो कह रहा है कि अब तो हम बात करेंगे ही नहीं। जो बात करने वाला था खामनेई और लारीजानी, उसको तो तुमने शहीद कर दिया। हम तो सिर्फ हथियारों की भाषा जानते हैं। और होर्मुज स्ट्रीट पर पूरा कंट्रोल ईरान का है और वो कह रहा है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मान लेगा अमेरिका, उसका एक भी शिप नहीं जाने देंगे। ईरान की मांगे बहुत साफ साफ है और क्लियर है। वो साफ कह रहा है कि हम पर जो हमला हुआ, हमारा जो नुकसान हुआ, उसकी एक एक पैसे की भरपाई तुम्हें करनी होगी। सवाल तो जायज है, आप किसी संप्रभुता संपन्न देश पर हमला करेंगे बेवजह, उसकी कोई गलती नहीं। आप किसी देश में तेल और गैस निकल गया तो उस पर कब्जा कर लेंगे, उसके राष्ट्रपति का अपहरण कर लेंगे, आपको कोई
द्वीप अच्छा लग गया क्यूबा, तो आप कहेंगे कि वो मेरे हवाले कर दो। आपको कोई खनिज से भरा द्वीप अच्छा लग गया ग्रीनलैंड, तो कहेंगे मेरे हवाले कर दो। ये वो अमेरिका है जो भारत के लोगों को हथकड़ी लगाकर भेजता था। ये वो अमेरिका है जो भारत पर टैरिफ लगाता है। ये वो अमेरिका है जो जबरदस्ती भारत को कहता है कि हमारे साथ ट्रेड डील करो। सोचिए, ये भारत के साथ ही नहीं, इस दुनिया के सभी देशों के साथ इसी तरह का व्यवहार किया, और नतीजा यह है कि आज पूरी दुनिया ईरान के साथ है और अमेरिका के खिलाफ है। आज पूरा यूरोप, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ये सारे के सारे देश, इटली, ये सब देश जो अब तक अमेरिका की ताल पर ताता थैया करते थे, नाचते थे, इन सब देशों ने भी किनारा कर लिया है। मैक्सिको, ब्राजील तो पहले भी आंख दिखाता था, लेकिन ये सारे देशों ने कहा है कि अब अमेरिका से हमारी कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है। और अमेरिका अब रूस और चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि ईरान को समझा लो, उसे समझाओ, हमें युद्ध से बाहर आने दे, होर्मुज खोल दे, हमारे देश में तेल आने दे। लेकिन ईरान टस से मस नहीं हो रहा है। वो कह रहा है कि तब तक कोई समझौता नहीं, जब तक ईरान के जो हमले हुए हैं ईरान पर, उसके एक एक पैसे की भरपाई नहीं हो जाती है, तब तक कोई समझौता नहीं होगा। और अमेरिका पिछले 2 महीने से, 28 फरवरी से अब तो लगभग 2.5 महीने होने वाला है, सिर्फ धमकी 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 धमकी। इस युद्ध में अमेरिका पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, नाश हो चुका है, उसका नाम लेवा नहीं है। और ये दुनिया देख चुकी है, ईरान के पास वो तमाम मिसाइल्स हैं। अब अमेरिका चाह कर भी ईरान पर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि अब अगर हम पर कोई भी अटैक हुआ तो एक झटके में हम पूरे इजराइल को खत्म कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे। तो सोचिए, जो इजराइल कल तक अमेरिका के लिए कंधे का काम करता था, जिस पर वो बंदूक रखकर चलाता था, वही इजराइल उसका कमजोर नस बन गया है। अब अगर अमेरिका ने कुछ भी करने की कोशिश की तो ईरान इजराइल को बख्शेगा नहीं। वही खुद अमेरिका मान चुका है कि उसके 16 सैनिक अड्डों को, जो खाड़ी देशों में था, उन सबको तबाह और बर्बाद कर दिया ईरान ने। इसका मतलब साफ है कि इस युद्ध में ईरान बहुत आगे निकल चुका है और अमेरिका की अब हैसियत नहीं है कि वो ईरान को कंट्रोल कर सके। इसीलिए अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन आ रहा है और वो चीन से कह रहा है कि तुम ताइवान पर कब्जा कर लो, हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें ईरान से बचा लो, हमें युद्ध से निकलने दो। वो रसिया के पुतिन को कह रहा है कि तुम यूक्रेन पर कब्जा कर लो, हम कोई मदद नहीं करेंगे, बस हमें इस युद्ध से निकल जाने दो। लेकिन सोचिए, क्या यह संभव है? ईरान की अपनी ताकत है, ईरान के पास अपने मिसाइल्स है, ईरान के पास अपने हथियार है, ईरान के पास अपनी ताकत है, और वो उसके पीछे रूस और चीन खड़ा है, ये दुनिया को पता है। लेकिन अब ईरान इतना आगे बढ़ चुका है कि वो कह रहा है कि किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा, और ईरान दूसरे दौर की तैयारी कर रहा है। ईरान ने कहा कि अब अगर हम पर हमला हुआ तो युद्ध इतना भयानक होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ईरान साफ कह रहा है कि एक एक पैसे की भरपाई करनी होगी। होर्मुज अमेरिका और इजराइल के लिए तभी खुलेगा जब हमारी शर्तों को मान लिया जाएगा। अब वो वक्त गया जब अमेरिका कभी अफगानिस्तान पर, कभी इराक पर, कभी लीबिया पर, कभी वियतनाम पर बम बरसाता था और वापस चला जाता था। उसको भरपाई करनी पड़ेगी। जो ईरान पर हमला हुआ है, जो ईरान के स्कूल, रिफाइनरी, अस्पताल बर्बाद हुए हैं, उन सब की भरपाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो ईरान एक सुपर ताकत बन के इस युद्ध में खड़ा हुआ है। ईरान को किसी दूसरे देशों की बहुत जरूरत नहीं है। उसका ऐसा बनावट है, उसके पास तेल और गैस का भंडार है। दुनिया में जितने तेल और गैस है उसका 40% तेल और गैस तो सिर्फ ईरान के पास है। वहां 5 रुपए पेट्रोल, 2 रुपए डीजल और फ्री का एलपीजी गैस मिलता है। ईरान अपना खाना भी खुद ही उपजा, उतना उसकी उपज है कि वो अपना भोजन भी चला लेता है। तो जिसके पास तेल हो, गैस हो, बिजली की दिक्कत होगी नहीं। खाना वो उतना प्रोडक्ट कर लेता है। बस चावल दुनिया के देशों से वो निर्यात आयात करता था और वो अब आयात करने वालों की कमी नहीं है। 90% उसका तेल अकेले चाइना खरीद लेता है, बाकी 10% दुनिया भर के देश खरीदते थे।
तो ईरान एक सेल्फ मेड देश है और उसकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन ने साबित कर दिया है कि वो अब दुनिया का चौथा सुपर पावर है और सबसे शिक्षित देशों में है। अमेरिका चाहकर भी अब ईरान पर न तो हमला कर सकता है और न ईरान से बच सकता है। ईरान ने साफ कहा है कि जब तक युद्ध की भरपाई नहीं करोगे तुम्हारा एक शिप जहाने नहीं देंगे, और जिस देश ने भी तुम्हारे शिप को ले जाने की कोशिश की उसको करारा जवाब मिलेगा। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।